सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो परेशान सा रहता था। और पुत्र प्राप्ति के लिए उसने क्या किया कि प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। शिव जी का पुजारी था वो, और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की वो पूजा करता था। ठीक है। उसके बाद उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती और शिव भगवान, माँ पार्वती उससे प्रसन्न हो जाती है शिव जी की भक्ति देख करके। और शिव जी से उस साहूकार की, जो साहूकार था, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कहती है। फिर पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होना है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। ठीक है, उसने मन में कोई बात नहीं आई। कुछ समय के पश्चात साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, और बालक जब वो 11 वर्ष का होता है तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके साहूकार ने क्या किया, अपने उसके जो उसका पुत्र का मामा था उसको बुला करके उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ, जहाँ भी तुम रुको वहाँ तुम यज्ञ कराते जाना। ठीक है, उसको कहता है जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनको दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़ते हैं। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। ठीक है, तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। उसने देखा कि साहूकार का पुत्र बड़ा सुंदर था, तो उसने क्या किया कि उस लड़के को दूल्हा, उसने सोचा कि इस लड़के को दूल्हा बना देता हूँ मैं साहूकार के पुत्र को अपने पुत्र की जगह। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा दे दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिया और राजकुमारी से विवाह कर। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस लड़के ने उसको लिख दिया। जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में क्या हो गया, बालक के प्राण निकल गए। 12 साल की उम्र थी उसकी, तो 12 साल का हो गया। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया और संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती वहाँ से फिर जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। ठीक है, माता तो दयालु होती है ना, तो वो उससे कहता है। लेकिन मातृ भाव से विभोर पार्वती ने कहा कि महादेव आप इस बालक को और आयु देने का। लेकिन शिव जी कहता है कि मैंने इसको 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने कहा, व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसकी सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह शिव जी की सोमवार की व्रत कथा है।